कुमार गंधर्व द्वारा रचित भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखे अथवा लेखक कुमार गंधर्व ने गायिका लता मंगेशकर के संगीत कला और गायन पर जो प्रकाश डाला है उसे अपने शब्दों में वर्णित कीजिए। भारत गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक व्यक्ति प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व द्वारा रचित है। इसमें गायन के क्षेत्र में लता मंगेशकर के महत्व पर प्रकाश डाला गया है एवं इनका सारांश। अपने पिता से भी विलक्षण गायिका लेखक ने बरसों पहले बीमारी की दशा में रेडियो से एक विशेष गाना सुना। वह स्वर लेखक की कलेजे में धंस गया। वह उसे सुनते ही रह गया। गाने के अंत में जब गायिका का नाम सुना लता मंगेशकर तो वह चकित रह गया। उन्हें लगा कि सुप्रसिद्ध गायिका दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी है ही नए रूप में उनकी बेटी की आवाज़ में प्रकट हुई है। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? दीनानाथ मंगेशकर। बेटी की आवाज़ में प्रकट हुई है। जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने पिता से बहुत आगे बढ़ गया, उसी प्रकार लता अपने जमाने के नूरजहां जैसी गायिकाओं से भी कहीं आगे निकल गई। लता द्वारा गायन अभिरुचि का प्रसार। लता के गायन ने चित्रपट संगीत के माध्यम से जन जन की अभिरुचि को संवारा है। यहाँ तक कि शास्त्रीय संगीतों के प्रति भी लोगों का दृष्टिकोण बदल गया। वह चित्रपट संगीत से लता का सदा हुआ सुरीला गाना सुनते सुनते आम लोगों भी स्वर में गाने गुनगुनाने लगे। उनमें संगीत की लय और सुरीलेपन की समझ बढ़ने लगी। इस प्रकार संगीत की लोकप्रियता और अभिरुचि के विकास प्रसार में लता का योगदान बहुत अधिक है। लता के स्वर में गानपन। शास्त्रीय गान और लता के गाने में से एक लता के गाने को ही अधिक पसंद किया जाता है। कारण लता का गानपन, उनकी सुरीली आवाज़, मस्त करने वाली स्वर, श्रोता को रागों से नहीं सुमधुर गानपन से मतलब होता है। यह गानपन लता के स्वर में 100% है। यही लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म भी है और मुग्धता का संगम है। मानो उनका निजी जीवन उनके स्वर में झलक रहा है। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शक ने उनकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया। लता के गाने में एक प्रकार का नादमय उच्चार है। बस सही इतना ही। उसका शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान। शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान है, यह प्रश्न बिल्कुल बेमानी है। शास्त्रीय संगीत में जहाँ गंभीरता प्रमुख होती है, चिटपटा संगीत में वही तीव्र लय और चपलता प्रमुख होती है। चिटपट संगीत का ताल आरंभिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत का परिचय चिटपट संगीत में आधे और आसान तालों का उपयोग किया जाता है। यहाँ गीत, आघात, सुलभता और लोच को महत्व दिया जाता है।